स्टार्ट विद द डिस्कशन। अब दरवाजा बंद करो। और एक आई थिंक बच्चा आने वाला है, हर्ष करके कोई है क्या इधर? तू आ गया? मिला? बरोबर मिला? ओके, चलो ना लिसन। माय नेम इज निशित सर। आई एम टीचिंग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट ऑब्वियसली 11th 12th एंड फाउंडेशन लेवल्स, ऑल फाउंडेशन लेवल जिसमें CA MBA सब आ गया, इन शॉर्ट एंट्रेंस लेवल। ओके, सो आई बी राइट नाउ वी आर डूइंग दैट पार्ट ऑफ मैथ्स जो बैच में ऑलरेडी चालू होके हो चुका है। एक लेक्चर हुआ है, वी विल कवर दैट पार्ट। सो इफ यू कंफर्म योर एडमिशंस, तुम लोग वो बैच के साथ डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस लेक्चर टुडे। सो डेमो का डेमो हो जाएगा और जो हमको कवरेज करना है वो हो जाएगा। एंड इफ यू आर कंफर्मिंग, सो फ्रॉम टुमारो यू कैन join the batch and start with your lectures. Okay, now certain people's name I already know because they've already attended my first lecture, but last lecture miss कर दिया था। विजय पटेल क्यों नहीं आया? स्कूल वाले में अटका था ना। हाँ ठीक है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। नाउ कमिंग टू द नोट सेक्शन, चेक करो पहले नोट्स बनाया कैसे है एंड क्या क्या है इसमें। क्योंकि तो बेसिकली व्हेन यू कम इन 11th स्टैंडर्ड देर आर 2 टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर मैथ्स। बेसिकली कॉलेज में तुमको वो 2 टेक्स्ट बुक लेके जाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। मतलब जैसा तुम्हारा स्कूल में RS अग्रवाल या RD शर्मा CBSE वाले ये सभी रेफर करते थे ना। कोई स्टेट बोर्ड वाला है क्या? तुम लोग कौन सा रेफर करता था? मास्टर क्लास, करेक्ट। तो जैसा वो टेक्स्ट बुक्स तुम अलग अलग रेफर करते थे, वैसा 11th और 12th लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने टेक्स्ट बुक डिफाइन कर दिया है। मतलब तुमको और कोई रेफरेंस बुक लेने का जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू गेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। वो लेना पड़ेगा तुमको क्योंकि वो कॉलेज वाले मंगवाएंगे, कॉलेज में लेके आना पड़ेगा। चल आजा, कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू गेट 2 टेक्स्ट बुक्स, 2 मिलेगा। देखो ये कवर पेज है उसका, ये पार्ट 1 है। ऐसा ब्लू कलर का कवर पेज है जो पार्ट 2 है बेसिकली। इज दैट क्लियर? हमने वो दोनों कंपाइल करके एक टेक्स्ट बुक बना दिया है। नाउ व्हेन आई से वी हैव कंपाइल्ड, इन अदर वर्ड्स ये पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इंक्लूड हो जाता है। सेकेंडली, करेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा प्रिंटिंग एरर्स हो सकता है बट इट इज वेरी मिनिमल, इसमें बहुत सारे एरर्स है। Thirdly, we have also covered the questions of college exams of premium colleges. When I say premium colleges, मतलब since we are in central, तो पोदार, सोमया, SIS, MCC, केलकर, ये 4-5 कॉलेज हमने कवर कर लिया है। तो उसके एग्जाम क्वेश्चंस तुमको इसमें मिल जाएंगे। इवन इफ यू आर नॉट हैविंग दैट कॉलेजेस, दैट डजंट मैटर, हमारे टेस्ट पेपर्स में वो कॉलेज क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट टू बी वरीड। मतलब 11 पॉइंट ऑफ व्यू ये टेक्स्ट बुक पूरा कर दिया तो you are through with the score. Obviously then you need practice. Is that clear? So if you observe, ये दोनों part 1 part 2 साथ में है। So you have to carry only 1 book for our lectures. Check करो, पहला पेज पे index है, part 1. Now how many topics can you see? 9 topics. Is that clear? Average हर एक टॉपिक का मेजरली 8 से 9 घंटा जाएगा। कुछ टॉपिक 6-7 घंटे में हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर 3 लेक्चर का टॉपिक्स रहता है सब, एवरेज। क्लियर? अभी ये पार्ट 1 के जो टॉपिक्स है ना, दैट इज क्लियरली या मेजरली बेस्ड ऑन एल्जीब्रा साइड ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड। मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल वाला चैप्टर एक ही है, विच इज द 5th चैप्टर। चेक करो, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। उधर इंडेक्स में चेक करो, कंटेंट में नहीं, इंडेक्स में। तो ये एक ही टॉपिक ऐसा है 11-12 मिला के जो ज्योमेट्री वाला है। लेकिन हमको ज्योमेट्री का कुछ नहीं करना है, हमको इसमें अलजेब्रा ही करना है। मतलब हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे ज्योमेट्रिकली। इज दैट क्लियर? तो लोकस तुमने पढ़ा है ना? आई थिंक लोकस पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में। नहीं, CBSE नहीं पढ़ा है? हाँ, तो जो लोअर स्टैंडर्ड में ICSE ने पढ़ा है वही इधर है। तो कुछ नया नहीं है, खाली लेवल ऑफ सम्स थोड़े अच्छे रहेंगे, दैट्स इट। Is that clear? Anyhow, we learn from the scratch, so don't worry. फिर 7th, 8th और 9th topic, which is called limits, continuity and differentiation. ये 3 तुम्हारा ईयर एंड के टॉपिक्स है। ईयर एंड मतलब दिवाली के बाद, जो हम दिवाली में शुरू करेंगे। अनलेस कोई कॉलेज को माताजी आया और उसने कुछ अलग से चालू कर दिया,
तो वी विल हैव टू स्टार्ट, बट जनरली ये कॉलेज सेकेंड टर्म में रखता है, एवरी कॉलेज। वाई? बिकॉज इसके सारे कंटिन्यूएशन जिधर ये टॉपिक सेंड होता है 12th में वहां से चालू होता है। तो ये 3 टॉपिक वी हैव टू डू इट वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। ऑब्वियसली ऑल टॉपिक्स वी डू इट दैट वे, लेकिन ये 3 टॉपिक पे फोकस ज्यादा रहेगा हमारा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का 25% पार्ट ये 3 टॉपिक लेता है आउट ऑफ 100 मार्क्स, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। इज दैट क्लियर? दूसरे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज इजी टू क्रैक एंड इजी टू रिमेंबर। तो आज जो हम लोग करेंगे तो बहुत सिंपल है, खाली एक बार समझ में आ गया क्या कर रहे, कैसे कर रहे, क्यों कर रहे, इट बिकम्स वेरी इजी। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, चेक करो तुम्हारा पेज नंबर 112 के बाद पेज नंबर 112 के बाद देयर इज एन अनदर इंडेक्स विच इज फॉर पार्ट 2। मिला? हाउ मेनी टॉपिक्स? 9। नाउ ये पूरा 9 का 9 टॉपिक इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स करेगा तू। इज दैट क्लियर? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या? जैसा तुमने मीन मीडियन मोड पढ़ा, फिर तुमने ग्राफ किया रहेगा, तो ग्राफ भी आएगा, इसमें ग्राफ भी आएगा। ग्राफ वाले सारे टॉपिक्स नहीं है। तुमने प्रोबेबिलिटी किया, देखो इधर भी प्रोबेबिलिटी है, चेक करो, है ना? फिर तुमने लीनियर इक्वेशंस किया, इधर देखो नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इन इक्वेशंस। तो व्हेन आई से प्रोबेबिलिटी में तुम क्या करेगा, तो बेसिकली तुमने प्रोबेबिलिटी कितना किया है, सीबीएसई में था प्रोबेबिलिटी, तो क्या किया रहेगा, 2 कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन टॉस किया, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉइन, बरोबर, और डाइस या ज्यादा से ज्यादा पत्ते वाला, ये 3 ही एग्जाम्पल था। अभी बढ़ जाएगा। मैंने 10 कॉइन टॉस किया तो क्या, मैंने 2 कैट बांटा तो क्या, मैंने 2 डाइस फेंका, 3 डाइस फेंका तो क्या। तो अलग अलग कंसेप्ट, अभी एक लेवल आगे जाएगा प्रोबेबिलिटी में। यही प्रोबेबिलिटी जहां पे खत्म होएगा 12th में, वहां से चालू होएगा। और 10th 11th 12th ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, वेदर इट इज एमबीए, सीए, सीएस, कुछ भी होने दो। इज दैट क्लियर? सेम वे सेकेंड टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। चेक करो, अभी ये तुम्हारा मीन मीडियन मोड का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो तुम मीन मीडियन मोड तो पढ़ा ही है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन इज डिस्पर्शन। इज दैट क्लियर? तो ये और 11th स्टैंडर्ड का ये डिस्पर्शन, 10th में तुमने मीन मीडियन मोड पढ़ा, ये डिस्पर्शन पढ़ा, ये सब मिला के तुम्हारा एंट्रेंस आएगा, और 12th में इसके सारे कंसेप्ट यूज होंगे। इज दैट क्लियर? ग्राफ वाला एक ही टॉपिक है, वो है लीनियर इन इक्वेशंस। क्लियर? अच्छा, ग्राफ में हमको ना हिस्टोग्राम करना है, ना पॉलीगॉन करना है, ना पाई डायग्राम करना है, कुछ नहीं। नॉर्मल एक्स एंड वाई एक्सिस वाला ग्राफ है, बट देर इज समथिंग विच इज टू बी लर्न इन एडवांस। एडवांस मतलब हायर लेवल पे। क्लियर? अच्छा, इधर 5th 6th 7th 8 ये 4 टॉपिक जिधर खत्म हो रहा है 12th में, वहां से चालू होएगा, तो सारे कनेक्टेड है। क्लियर है? 9 टॉपिक तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, सब मसाला मिलके डाला है वो। मतलब तुमने लोअर स्टैंडर्ड में परसेंटेज टॉपिक किया था, करेक्ट, वो इसमें आएगा। फिर प्रॉफिट लॉस किया था, वो इसमें आएगा। फिर रेशियो प्रपोर्शन किया था, वो आएगा। जीएसटी किया, वो आएगा। तो सब कचरा मिला के जो छोटे छोटे कचरे हैं वो सब इधर डाल दिया। कमर्शियल मैथमेटिक्स बोला है, लेकिन कॉलेज ये ओमिट करेगा, कॉलेज पढ़ाता ही नहीं है। देर इज ओनली एमसीसी विच टीचर्स दिस। लास्ट ईयर सबने ओमिट किया था, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, वी विल स्टडी। लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है किसी का भी, क्योंकि ये ना ही एंट्रेंस एग्जाम में इसका कोई मेजर रोल है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने का आता है ना, बस, और कुछ है नहीं इसमें। यस, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग। समझ में आया ये? दिस इज द होल सिनेरियो। अभी हम आज कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? तो वी आर डूइंग पार्ट 1 का 6th टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स। वी आर डूइंग पार्ट 1 का 6th टॉपिक। अच्छा, सीधा 6th टॉपिक क्यों? क्योंकि मेजर कॉलेजेस ये टॉपिक चालू करता है इन फर्स्ट टर्म, मे बी नॉट फर्स्ट यूनिट टेस्ट, बट इन फर्स्ट टर्म।
तो ये टॉपिक तुमको फर्स्ट टर्म तक आ जाएगा. इज दैट क्लियर? मिला? टॉपिक का नाम मिला? ओके. डिटर्मिनेंट्स. चलो, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टॉपिक. तो पहले हम लोग नोट्स लिखेंगे. हमको थियरी लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, बट दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम्हारा 11th एंड 12th मैथ्स एग्जाम पेपर हैज 3 टाइप्स ऑफ थियरी क्वेश्चंस. वन इज MCQ, वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड द थर्ड वन इज ट्रू और फॉल्स. तो तुम्हारा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जिधर भी रहेगा, जो भी मैथ्स टीचर के साथ रहेगा, इट इज ऑलवेज के टॉपिक का नाम लिखा, सम चालू किया, सॉल्व किया, थोड़ा बहुत समझ के. इट इज नेवर गोइंग टू बी द सेम एट 11th एंड 12th और एंट्रेंस लेवल. वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ सर्टेन थियरी टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. क्लियर है? सो गिव द हेडिंग, राइट इन योर बुक डिटर्मिनेंट्स एंड राइट. हेडिंग दो. और यहाँ जहां पे आज खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वहां से ही चालू करेगा पूरा बैच. इज दैट क्लियर? शुरू करें. लिखा? ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो लिखना है लिख दो फर्स्ट पेज पे. लिखते हो कि नहीं लिखते हो? जय जितेंद्र. चलो लिखो. An arrangement of numbers, an arrangement of numbers in rows and columns, in rows and columns, enclosed between, enclosed between, ऐसा लिखो, parallel lines, enclosed between parallel lines, full stop. Next line में, it is a special type of arrangement. It is a special type of arrangement of writing numbers and doing calculations. And doing calculations. Full stop. Next line में, it is generally denoted by capital letters. Capital letters. And the numbers which forms rows and columns, and numbers which form rows and columns are denoted by small letters. Full stop. Next line में, these small letters are called elements of the determinant. These small letters are called elements of the determinant. Elements of the determinant. Full stop. Next line में लिखो, example D is equal to, पैरेलल लाइंस के बीच में स्मॉल लेटर्स में लिखेगा ABCD.
अभी सुनो, पहले समझ लो, फिर यू राइट. नाउ दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स. बेसिकली हमने क्या किया, जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसको किससे डिनोट होता है, कैपिटल लेटर से. इट इज ऑलवेज रिटन बिटवीन पैरेलल लाइंस, या यू कैन ऑल्सो से इट एज स्ट्रेट लाइंस. क्लियर. सेकेंडली, अंदर जो भी होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. जनरली वो नंबर्स होएगा क्वेश्चन में, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज नंबर्स या लेटर्स, बट दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स. नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन सी हियर, 4, लेकिन उसको एक स्पेशल पैटर्न में लिखा है, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज रोज एंड कॉलम्स. अभी यहां पे बहुत सारा बेंचेस है, लेकिन इसको हमने अरेंज करके रखा है इन रोज एंड कॉलम्स. लाइक इफ आई से देयर आर 2 कॉलम्स, one this and one is this, but there are so many rows. लेकिन डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं रहता है. डिटर्मिनेंट का स्पेशल फीचर क्या है, जितना रोज रहेगा उतना ही कॉलम्स होना चाहिए, मतलब रोज एंड कॉलम्स दोनों मैच होना चाहिए. तो यहां पे कैन आई से कि ये हॉरिजॉन्टल जो भी होता है एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल इज रो, so I write it as R1. This becomes my R2. Perfect. तो ये C1, that is column 1, and this becomes my. So there are how many rows and how many columns? Correct. हमेशा पहले क्या बोला जाता है, rows या columns? Rows. You will never say it as columns and rows. You will always say it as rows and columns. So when I say rows into column, तो ये 2 rows and ये 2 column, this is called as order of determinant. तो हमको ये सब चीज समझ में आना चाहिए कि ये क्या है. हमने 4 नंबर को स्पेशल अरेंजमेंट पैटर्न में लिखा है. इज दैट क्लियर? विच इज रोज एंड कॉलम्स, एंड वी हैव एनक्लोज्ड इट इनटू पैरेलल लाइंस. दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. हाउ टू राइट, वी आर लर्निंग दैट. क्लियर है? ये नोट डाउन करो पूरा ऐसे ही. बोल. मैट्रिसेस में रोज कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है, और मैट्रिसेस में वैल्यू नहीं मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है. इसमें वैल्यू मिलेगा, इसके बाद मैट्रिसेस आता है. तुम लोग ने मैट्रिसेस पहले पढ़ा है आईसीएसई ना, उसमें तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है. तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, तुमने 2/2 एंड 3/3 पढ़ा ना, फिक्स ही आता था. लेकिन कभी 2/3 या 2/4 ऐसा नहीं आया ना, मतलब रोज कॉलम सेम ही होता था तुम्हारा. अभी वो लेवल तुम्हारा 12th में आगे बढ़ेगा मैट्रिसेस का. फिलहाल डिटर्मिनेंट पे फोकस है. और डिटर्मिनेंट का रूल क्या है मालूम है, रोज एंड कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. तो हमारे पास 2 ही टाइप का डिटर्मिनेंट है पूरे टॉपिक में. ये हमने जो लिखा है उसमें कितना रोज कितना कॉलम्स है, इसलिए इसको ऑर्डर बोलते हैं 2/2, एंड दूसरा आएगा 3/3. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? हुआ लिख के ये नोटेशंस लिखा. हाँ, तो अभी नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट करके. पॉइंट नंबर 1 नोट करके. सबसे पहले व्हाट इज ए एंड बी कॉल्ड एज? अरे रुको, बोलो मेरे को. ए एंड बी क्या बोलेंगे? R1 क्या? अंदर जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. तो लिखो A, B are elements of R1. A, B are elements of R1. फिर नेक्स्ट लाइन में C, D are elements of R2. क्लियर है? अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या आएगा? करेक्ट. A, C आर एलिमेंट्स ऑफ C1. ये पावरफुल होना चाहिए तुम्हारा. अगर ये पावरफुल है ना, रिकॉग्निशन कौन सा एलिमेंट किधर का है वो पावरफुल है, तो प्रॉब्लम नहीं आता है, चैप्टर बहुत इजी हो जाता है. एंड फोर्थ पॉइंट आएगा B, D आर एलिमेंट्स ऑफ C2. चलो फिफ्थ नोट.
R into C is the representation of order of matrix, is the representation of order of matrix. Clear? And the last point, standard notation of elements is, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो स्मॉल ए आई जे, लिखो इट इज रेड डैश, कंटिन्यू करो, इट इज रेड डैश। इसको रीड कैसे करने का, लिखो वर्डिंग्स में, एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, ith row and jth column, मतलब तुमको है ना डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा जैसा हमने लिखा ना ए बी इज एलिमेंट ऑफ रो वन, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो लोग तुमको ऑब्जेक्टिव में ट्रैप किधर करेगा, नोटेशन से ट्रैप करेगा। नाउ हमारा जो डिटर्मिनेंट है जो हमने लिखा है, कैन आई से वो 4 एलिमेंट वाला डिटर्मिनेंट है। वी हैव रिटन डिटर्मिनेंट एज दिस ए बी सी एंड डी। नाउ दे विल ऑल्सो गिव यू दिस वे एंड दे विल आस्क यू A12, इसका वैल्यू निकालो, ऐसा बोलेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A12? तो हमने इधर मीनिंग क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड, मतलब जो भी पहला नंबर है वो रो है और जो भी सेकंड नंबर है वो, मतलब कैन आई से स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। बोलो कौन सा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? नहीं, खाली बी। प्लीज अंडरस्टैंड, यही तुमको पावरफुल करना है। दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इफ दे आस्क यू A21, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? परफेक्ट, सी। तो ये तुम्हारा पावरफुल होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। They can ask you A11, A, first row, first column, and last is A22, D. Is that clear? समझ में आया? लिखो ये पूरा एग्जाम्पल वापस लिखो और नीचे लिखो ऐसा। ये तुमको आना ही चाहिए, ये पावरफुल करो, इंपॉर्टेंट ये है। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। Finished? Next, लिखो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमको ये टॉपिक में कितना टाइप पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमको सिर्फ 2 टाइप पढ़ना है। फर्स्ट विल बी determinant of order 2. Now when I say determinant of order 2, मतलब कितना रोज और कितना कॉलम्स रहेगा? 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो टोटल एलिमेंट्स कितना रहेगा? 4। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? हम लोग ने कितना एलिमेंट्स को अरेंज किया? 4 एलिमेंट। कैसे अरेंज किया उसको? 2 रोज एंड, हाँ तो लिख दो, वही डेफिनेशन है, लिखो एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स in 2 rows and 2 columns
enclosed between parallel lines. Enclosed between parallel lines is called determinant of order 2. Is called determinant of order 2. Full stop. It is denoted and solved as follows. It is denoted and solved as follows. Chalo, now check karo. Suppose this is our example. This is our 2 by 2 determinant. इसको solve कैसे करने का? तो इट इज वेरी सिंपल. तुमको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट्स लेने का? ए और डी. क्यों ऐसा? क्योंकि इसका पोजीशन देखो कौन सा है, 1 1 एंड दिस इज, मतलब रोज एंड कॉलम्स आर सेम. तो दिस इज द पोजीशन ए इंटू डी, और फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेगा तो दिस विल बी बी इंटू, और बीच में हमेशा क्या आएगा? माइनस साइन. दिस कैलकुलेशन या दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, जो हमने इक्वेशंस में पढ़ा था. तो दैट्स ओके, याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व ऐसा करेगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? लिखो. ये हो गया 2 by 2 सॉल्व हो गया. लेकिन ध्यान रखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा कौन सा होना चाहिए? A11 A22 माइनस आना चाहिए. ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, और फिर BC. इज दैट क्लियर? समझ में आया हाउ टू सॉल्व? चलो, now we write the next part, second type, determinant of order 3. चलो बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. सबसे पहले 3 मतलब कितना रोज कितना कॉलम? 3 by 3, 3 रो एंड 3 कॉलम. तो टोटल एलिमेंट्स कितना? तो हम लोग डेफिनेशन भी ऐसे ही बनाएंगे. कितना एलिमेंट्स अरेंज कर रहे? इन हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स? एनक्लोज बिटवीन पैरेलल लाइंस. हो गया. देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ 9 elements in 3 rows and 3 columns. An arrangement of 9 elements in 3 rows and 3 columns enclosed between parallel lines is called determinant of order 3. Is called determinant of order 3. Clear? It is denoted and solved as follows. चलो, कैन आई से 3 रो और 3 कॉलम ABCDEFGHI ऐसा आएगा. अब इसको सॉल्व कैसे करने का? इसका एक रूल है, वो रूल तुमको फॉलो करना पड़ेगा. ध्यान से पहले समझो रूल कैसे जाता है. चलो, सबसे पहला एलिमेंट विच इज दिस वन, उसको तुम लेगा डिटर्मिनेंट के बाहर A. इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 by 2 डिटर्मिनेंट से. मतलब तुम 3 by 3 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता है, तो तुमको इसको 2 by 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
तो फिलहाल स्टार्टिंग के सम्स में तुम ये स्टेप लिखेगा, फिर धीरे धीरे वो ओरल हो जाएगा। ये स्टेप कोई लिखता ही नहीं है, एक बार तुमको जम गया ना, फिर वो ओरली डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट स्टेप करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू टेक दैट 2 by 2। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे ही फोकस करना है अपने को। तो पहला एलिमेंट ए लिया, अभी डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट आना चाहिए क्योंकि 2 by 2 है, तो वो 4 एलिमेंट लेगा कैसे? तो यू हैव टू इग्नोर द फर्स्ट रो क्योंकि ए वहां से लिया, एंड यू हैव टू इग्नोर द फर्स्ट कॉलम। तो कैन आई से 4 एलिमेंट बचता है, कौन सा? दैट यू हैव टू राइट हियर। इज दैट क्लियर? नाउ यू टेक द सेकेंड एलिमेंट। चलो, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? बी, लेकिन बी तुम माइनस में लेगा। इज दैट क्लियर? अभी डिटर्मिनेंट में वापस 4 एलिमेंट आएगा, अभी ये 4 एलिमेंट कौन सा आएगा? परफेक्ट, मतलब ये वाला रो, बी वाला रो और बी वाला कॉलम को इग्नोर करो, तो क्या आएगा? डी एफ जी आई। स्टार्टिंग में स्टेप लिखो, थोड़ा ग्रिप आएगा, फिर डायरेक्ट कर सकेगा तुम। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ विच इज द थर्ड एलिमेंट दैट यू टेक? सी। चलो, सी प्लस में ही लेगा, तो अभी 4 एलिमेंट बोलो, मतलब ये रो और ये कॉलम इग्नोर होएगा, तो डी ई जी एच। समझ में आया? तो ये तुमने क्या किया? 3 by 3 को कन्वर्ट करके 2 by 2 में डाला। अभी अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने को आया, तो कैन आई सॉल्व दिस नाउ? ए एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है 2 by 2, तो कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगा इधर? ई आई माइनस एफ एच एच एफ, जो लिखना है लिखो, माइनस बी इंटू जी एफ प्लस सी इंटू, और फिर तुम ब्रैकेट ओपन करेगा तो जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा वो करने का। समझ में आया ये? लेकिन बहुत जन को है ना ये डाउट रहता है कि ये माइनस क्यों, वाई दिस माइनस? क्लियर? अभी ये है ना, हम थोड़ा डायरेक्ट कन्वर्जन करता है क्योंकि हमको कॉमर्स में थियरम्स है ही नहीं, तो थियरम्स डिराइव करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपांशन हो रहा है ना 3 by 3 का, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला ऐसा आता है, -1⁻⁴ इज दैट क्लियर? अभी तुमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या था? मतलब I1 एंड JB, तो इधर अगर मैं 1 + 1 डालता हूं तो ये क्या हो जाता है? स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? इसलिए ये पॉजिटिव लिया है। लेकिन अगर तुम इसका पोजीशन देखो, व्हाट इज दिस पोजीशन? 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो I1 एंड J2, 1 + 2, -1 का क्यूब, इसलिए माइनस में आता है। अभी ये पोजीशन देखो, 1 3, तो 1 + 3 -1⁴ इवन इंडेक्स है, प्लस हो जाएगा। तो हमको इसको याद ऐसे रखने का, a - b + c। क्लियर है? लिखो, समझ में आया? बस हो गया, पूरे टॉपिक में यही करना है। तो ऑब्वियसली अगर 10 सम है पूरे टॉपिक में, फॉर एग्जांपल, तो 8 सम 3 by 3 का रहेगा, 2 2 by 2 रहेगा, क्योंकि 2 by 2 इज वेरी सिंपल। लेकिन इसमें मिस्टेक किधर होएगा मालूम है? माइनस प्लस का कैलकुलेशन में, उसमें मिस्टेक होएगा। इज दैट क्लियर? तुमको रूल समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम माइनस प्लस में एक थोड़ा कैलकुलेशन एरर करेगा, तो ठीक है, वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? हुआ?
चलो, come to your page 66, classwork 1. Let's solve questions. Page number 66, classwork number 1. Question number 1 का first part. Evaluate the following determinants. Evaluate मतलब value calculate करो. अभी determinant को denote करने का हमेशा, तो we will write let D is equal to determinant of 4, 7, minus 7 and 0. इसको read हमेशा row wise करने का. You will read it as D is equal to determinant of, दो parallel line को determinant बोलने का, of 4, 7, minus 7, 0. Now how do you solve this? You can do it directly. Cross multiplication करो तो क्या आएगा? हाँ, या तो तुम डायरेक्ट जीरो लिखो, या तो स्टेप बाय स्टेप, एक दो सब में स्टेप बाय स्टेप करो. 4 इंटू 0, फिर माइनस आएगा, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, और ये आएगा 7 इंटू माइनस 7. सो बेसिकली ये आएगा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 49. सो आंसर इज 49. हो गया. तो हम लोग तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखने का है, लेकिन फिलहाल लिखो, धीरे धीरे तुम इस पे आ जाएगा. तो इधर गड़बड़ होएगा, डायरेक्ट लिखने जाता है ना, पब्लिक 0 माइनस 49 लिख देता है, तो आंसर गलत आ जाता है. तो प्लस माइनस का एरर होगा, इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट प्रॉपर्ली थोड़ा एरर होगा, जब तक वो पूरा ग्रिप नहीं बैठता तब तक. इज दैट क्लियर? चलो सेकंड. एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आ रहा है ना? सेकंड, let D is equal to determinant of 3 minus 5 2 1 8 9 3 7 0. चलो ये 3 by 3 है, तो पहले स्टेप लिखो इसको 2 by 2 में कन्वर्ट करने का. तो नेक्स्ट लाइन में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? वो एज इट इज रहेगा, इनटू डिटर्मिनेंट. अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करो, तो 4 एलिमेंट क्या बचता है? परफेक्ट, 8 9 7 0. अभी जो भी सेकेंड एलिमेंट है वो ऑलरेडी हम लोग किस में ले रहा है? माइनस में, लेकिन सेकेंड एलिमेंट इटसेल्फ इज इन माइनस, तो ब्रैकेट में लिखने का माइनस ऑफ माइनस 5 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इग्नोर होएगा, तो क्या बचेगा? परफेक्ट, 1930. अभी थर्ड एलिमेंट ले लो, वो प्लस में लेगा हम लोग, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1837. परफेक्ट. जम रहा है अभी? ये सबको करो, धीरे धीरे ये स्टेप स्किप हो जाएगा. चलो अभी 3 इंटू, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रैकेट में आएगा 0 माइनस 63 है ना, ये डायरेक्ट लिखने का. फिर माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होएगा? 0 माइनस 27 प्लस 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 माइनस 24. 3 8 जा 24. चलो, इज दिस क्लियर? अभी कर दो कैलकुलेट. ये आएगा 3 इंटू माइनस 63 प्लस 5 इंटू माइनस 27 प्लस 2 इंटू माइनस 17. तो दिस इज माइनस 189 माइनस 135 माइनस 34. सब माइनस में, ऐड करके माइनस में आंसर लिख दो.
-358 चेक करो। समझ में आया हाउ टू सॉल्व? क्लियर? करो थर्ड। अभी थर्ड क्वेश्चन है ना, वो हमारा फर्स्ट डेमो के साथ रिलेटेड है, फर्स्ट लेक्चर जो हमने किया ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें तुम पहले लिख के रखो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये दूसरे टॉपिक का कंसेप्ट है। आई क्यूब का वैल्यू होता है -i एंड i⁴ का वैल्यू होता है 1। ये हमने इमेजिनरी नंबर्स जो देखा था वो कंसेप्ट है। तो जिधर भी ये वैल्यूज रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करो, फिर कैलकुलेट करो। चलो, तो थर्ड वन क्या है? लेट d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1i3 फिर i³ 2 एंड 3 to i⁴। तो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। i³ की जगह पे क्या लिखेगा? -i एंड i⁴ की जगह पे 1। तो क्वेश्चन को एक्सपांड मत करो, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। डिटर्मिनेंट इज 1i3 -i⁵ 3 2 1 चाहिए तो रीजन में लिख के रखो। सिंस i³ का वैल्यू -i है एंड i⁴ इज 1। अभी 3/3 को 2/2 में एक्सपांड करो। चलो, फर्स्ट वैल्यू इज 1 इनटू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करो। 4 वैल्यू कौन सा? 2 5 2 1। फिर सेकेंड एलिमेंट किस में लेगा? माइनस में। तो ये होएगा -i इनटू डिटर्मिनेंट। अभी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर करो। -i 5 3 एंड 1। थर्ड एलिमेंट प्लस में लेगा तो बचेगा -i 2 3 एंड 2। समझ में आया ये? अभी करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 1 इनटू ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 2 - 10। फिर -i इनटू ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा -i -15। आराम से, गाई मत कर। +3 इनटू, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? -2i -6। इधर ही ध्यान रखने का है, सबका गड़बड़ इधर ही होने वाला है, प्लस माइनस में। चलो अभी ब्रैकेट्स ओपन करो। तो 1 इंटू 2 - 10 इज -8। अभी इधर -i इंटू -i, माइनस इंटू माइनस एंड i इंटू i होएगा i²। फिर -i इंटू -15 +15i। सेम वे यहां पे +3 इंटू -2i -6i एंड +3 इंटू -6 -18। तो ये होएगा 1 इंटू -8 इज -8। अभी i² का वैल्यू तो ये आएगा -1। चेक करो, +15i -6i, +15 में से -6, माइनस या प्लस?
प्लस 9i और ये -18 एज इट इज। तो अभी ये नंबर वाला सब कैलकुलेट करो, -8 -1 -18, -8 -1 -18, -27 प्लस 9i हो गया। दैट्स आंसर। इसको ऐड नहीं कर सकता तुम। अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक टॉपिक है ना, जो थर्ड टॉपिक है, ये नंबर सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आई वाला कंसेप्ट पढ़ा है, फिर आई के साथ रियल नंबर ऐड लेस होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, विच विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस टॉपिक। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये कैलकुलेशन? करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Let D is equal to determinant of 555, 544 and 548। चलो एक्सपांड करो इसको, करो खुद से, सी वेदर यू आर गेटिंग द आंसर। आया? करेक्ट, -20 आ रहा है। अभी देखो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किया है, मतलब जो तुमने वो 2x2 वाला स्टेप लिखा है ना, वो मैंने नहीं लिखा है। तो दिस इज अलाउड इन कॉलेजेस, ओके। सो जब तक तुम्हारा ग्रिप नहीं बैठता ना, वो स्टेप छोड़ने का नहीं। तुमको लगता है कि नहीं अभी तुम परफेक्टली कर सकता है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। क्लियर? करो नेक्स्ट। काशवी मिला कि नहीं? -20। चलो 5th। हर्ष मिला? कर। पटेल मिला ना? समझ रहा है ना? Let D is determinant 2i 3 4n minus i। ये आएगा -2 इंटू आई स्क्वायर, या 2i स्क्वायर लिख सकते हो, -2i स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -12। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होएगा? -12। तो -2 इंटू -1, ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट को इज्जत देने का, नहीं तो ये -3 हो जाएगा बिना ब्रैकेट। तो दिस इज 2 -12 एंड फाइनली इट बिकम्स -10। क्लियर? करो 6th। अभी ध्यान से, आराम से, काई नहीं करना, प्लस माइनस का एरर होएगा नहीं तो।
नेक्स्ट को आया आंसर कितना करो नेक्स्ट 7th 8 फिनिश करो हर्ष आराम से कर लेकिन आना चाहिए हुआ प्लस माइनस का मिस्टेक है ना चेक करो ये आ रहा है ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस जी बी जी स्क्वायर प्लस 2 एफ जी एच लेटर्स आगे पीछे रहेगा तो चलता है मैंने अल्फाबेटिकल मेंटेन किया है टर्म्स में हाँ करो 8 नहीं समझा ये स्टेप आया ये सब ब्रैकेट्स बरोबर आया हाँ तो अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ये देख ए बी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन किया मैंने फिर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एफ जी एच सेम वे यहां पे प्लस जी मल्टीप्लाई किया तो एफ जी एच एंड प्लस जी इंटू माइनस बी जी तो माइनस बी जी स्क्वायर अभी जो भी स्क्वायर वाला माइनस टर्म्स है वो साथ में लिख रहा हूं एफ जी एच प्लस एफ जी एच दिस बिकम्स 2 एफ जी एच क्लियर क्या नहीं मिला देखो ब्रैकेट ओपन किया है ऐड कर दिया ना 2 बार है मिला हर्ष हुआ सबका ये चलो 8th one
डायरेक्ट हो रहा है अभी सबका कि 2/2 लिखना पड़ रहा है? हाँ, चलेगा, लिखो, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक पूरा प्रॉपर ग्रिप नहीं आएगा ना, वो स्टेप छोड़ने का नहीं तो प्लस माइनस का मिस्टेक होएगा ही होएगा। आया जीरो? चेक करो ध्यान से। बोल, बोलना। ये बरोबर। अब यही यही कैसे आएगा? ये 4 एलिमेंट है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0, फिर फॉर्मूला का माइनस, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो ये -c² है, तो 0 माइनस ऑफ -c² होएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा है मैंने 0 + c²। समझा? सेम ऐसा इधर सेकंड ब्रैकेट में 0 माइनस ऑफ -bc है, इसलिए 0 + bc आएगा। चलता है क्योंकि इंटू 0 ही है ना। हाँ, 0 से कोई भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है। क्लियर है? हर्ष समझा कि नहीं? पक्का? चलो, ये था पूरा नॉर्मल सॉल्विंग 2/2 एंड 3/3। अभी ये लोग अलग अलग वेराइटी में डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इक्वेशन पैटर्न में पूछा है, एंड दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेगा ना तो तुमको इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू मिलेगा। करो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। Determinant of 2, 3, 4 and 5 is equal to determinant of x, 3, 2x and 5. चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 minus 12 ब्रैकेट में, बरोबर है, इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, 5x minus, that is 6x. तो 10 minus 12 is -2, 5x minus 6x is -x, तो this gives you x is equal to 2। हो गया? क्लियर? करो सेकेंड ध्यान से। डिटर्मिनेंट 2, 1 और क्या दिया है? अभी बोलोगे ना जानबूझ के ऐसा देगा, तुम लिखते वक्त उसको ब्रैकेट में लिखने का ऐसा, मतलब दैट इज वन फुल टर्म, सो दैट अपना मिस्टेक नहीं होएगा। हाँ, 2/2 में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट जमता है तो डायरेक्ट करो। और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वेशन पैटर्न में।
आया 14/5। चेक करो, हुआ प्लस माइनस में मिस्टेक? ध्यान से। क्या हो गया? -5 इंटू -1 है ना? होता है ऐसा, यही मैं बोल रहा था कि ध्यान रखो थोड़ा ध्यान से। ये होएगा, अभी भी बोला ना, फिर भी होएगा ऐसा। वो माइंड बरोबर रीड करता है, लेकिन लिखते वक्त अपने को ऐसा लगता है यार कुछ तो गलत लिखा है। इसमें मार्क्स सिर्फ प्लस माइनस में जाता है, मतलब एरर में। हुआ काशवी, एरर हुआ? हुआ ना? चलो कोई नहीं, इसलिए है ना। और दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है, लोअर स्टैंडर्ड तक है ना हमको ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस और इज्जत देने का आदत ही नहीं है। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा होता ना x+1, तो तुम कुछ भलता ही की चीज करता था। और वहां पे भी एरर होता है, मतलब इफ यू डोंट पुट प्रॉपर ब्रैकेट्स देन साइन एंड आंसर गोज ऑफ फॉर अ टॉस। अलग ही भलता मैथ्स होएगा फिर। क्लियर है? चलो थर्ड वाला मार्क करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जो भी एक्स वाला टर्म है वो सब ब्रैकेट में डाल के लिखो। आया ना ये वाला, सेकंड वाला आया ना? चेक करो, 3 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में आया इज इक्वल टू 0।
तो अभी एक एक ब्रैकेट इक्वेट करो, मतलब x माइनस वन इज ज़ीरो और x माइनस टू इज ज़ीरो और x minus 3 is 0. So this gives you x is 1 or x is 2 or x is 3. चेक करो ऐसा आया कि गड़बड़ किया वापस? है? नहीं, क्या गड़बड़ किया? ये बड़ा ब्रैकेट डाला कि नहीं? तो मिस्टेक क्या हुआ? ये ज़ीरो हो गया ना? हाँ, लेकिन ये माइनस एक्स इंटू ज़ीरो हो गया, फिर वो भी ज़ीरो हो गया, तो इसमें क्या लिखा? मतलब तुमने ओपन किया ब्रैकेट? नहीं। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट? सी, दो एक्स वाला ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्वाड्रेटिक आता है, इसके साथ ये ऑलरेडी और एक एक्स वाला मल्टीप्लीकेशन है, मतलब क्या आएगा? क्यूबिक। क्यूबिक का सॉल्यूशन करना इजी है, मतलब हमारा प्रैक्टिस नहीं है उसको, सिंथेटिक डिवीजन से होता है वो, तो तुमको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा पूरा। फंस गया ना? इसलिए फैक्टर्स रखने का हमेशा, समझा? इसलिए बोला मार्क करो, मतलब ये क्वेश्चन मार्क करके रखो, इट्स इंपॉर्टेंट। कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तू जो किया ना, एक्चुअली तेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेक्ट है, लेकिन तुझे आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि तू क्यूबिक में चला गया। अभी क्यूबिक में जाएगा तो सिंथेटिक डिवीजन से करता है, मतलब वी चेक के पूरा इक्वेशन वन सेटिस्फाई करता है, फिर वन से वो सिंथेटिक डिवीजन करेगा, दूसरे फैक्टर्स लाएगा, लंबा हो जाएगा पूरा। और हमारा आदत नहीं है सिंथेटिक डिवीजन करने का, आदत नहीं है, आता है एक बार पढ़ेगा तो आ जाएगा, लेकिन आदत नहीं है। क्वाड्रेटिक तक हम पावरफुल है, उसके ऊपर गया तो फंस जाता है। चलो क्लियर है ये? है ना? चलो, एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया? ओके, नाउ चेक विद द फोर्थ सम, दैट्स योर लास्ट सम फॉर द डे। चलो फोर्थ सम करो खुद से, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, हर्ष मिला क्या ये वाला?
आया -2 क्लियर, समझा? एनी डाउट्स? श्योर? आया आंसर आया कि किया गड़बड़? बोल कौन सा स्टेप? 5 बीच में माइनस और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12। 2/2 लिख रहे हो कि डायरेक्ट कर रहे हो? लिख रहे हो? ठीक है, कोई इशू नहीं। वो लिखेगा तो थोड़ा ग्रिप रहता है, डायरेक्ट करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कोई नहीं है, टेंशन नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना करेगा ना कि वो हो जाएगा डायरेक्ट। हुआ ये सबका? हाँ, अभी सबके पास फोन्स है? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो पेज का फोटोज लो, मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में वो होमवर्क करके आ रहा है तुम लोग, क्योंकि मैंने वो बैच को भी दिया है, वो लोग साथ में करके आएगा। आई एम डिस्कसिंग दैट होमवर्क। कम टू योर पेज नंबर 79। उसमें देखो होमवर्क करके टाइटल है 79। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों में दो समय वो करेगा, तो उसका फोटो लेके रखो। फिर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मेन क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 9 पेज 80 पे, और क्वेश्चन 10 9 और 10, मतलब 4 2 6 और 2 2 4 10 सम ये करके आ रहा है। विल डिस्कस। इज दैट क्लियर? हाँ ना? चलो, फिर से तो मैं मिला था। वी आर वाइंडिंग अप द लेक्चर। हम लोग ने वो बैच में इतना ही किया है और ये ही होमवर्क दिया है, सो प्लीज डू द होमवर्क एंड कम, विल डिस्कस दैट। क्लियर? व्हाट्स योर नेम? अरहम वोरा। विच स्कूल? शेरन वाला है? सुजम्मा? सुजम्मा ही है ना? एनी मैडम? प्रिंसिपल एनी मैडम है? तो टीचर में कौन है? सुजम्मा टीचर नहीं है अभी? फिर वो पीटी वाली टीचर? पीटी वाली टीचर ऑफ हो गई? फिर नलिनी मिस? कोई नहीं है अभी? ओके, चलो ठीक है। विच व्हाट्स योर परसेंटेज एंड विच कॉलेज यू आर ट्राइंग? गुजराती कोटा। ध्यान रखना, एसके नहीं लेना। एसके सुबह का कॉलेज है, फंस जाएगा कॉलेज में, फिर सुबह जाना पड़ेगा और क्लास वाला कोई नहीं रहेगा, प्राइवेट ट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर का कोई क्लास कॉमर्स में नहीं चलता है जल्दी से। क्लियर? नहीं है तो अच्छा है, लेकिन गुजराती कोटे में वो एक थोड़ा इशू है। फिर व्हाट्स योर नेम? ध्रुव। विच स्कूल? वानी। एंड व्हाट्स योर परसेंटेज इन विच कॉलेज? गुजराती कोटा। चलो गुड। तेरा तो हर्ष नाम है ना? तू कौन सा स्कूल में था? 7 आइज ईस्ट वाला। तो तू इसका फ्रेंड है मोक्षित का? साहिल का फ्रेंड है तू? मोक्षित का फ्रेंड तू है? तू भी हर्ष है? अच्छा, दो हर्ष है। ठीक है। विच स्कूल? पोदार इंटरनेशनल, थाने वाला। एंड व्हाट्स योर परसेंटेज? तो विच कॉलेज यू आर ट्राइंग? चलो गुड। और हर्ष तेरा वाला? खिलकर। हाउ मच इज द परसेंटेज? चलो, हम लोग अब ग्रुप ऑफ पेरेंट्स